अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सारी जीवीएस। देखें, आज हम बना रहे हैं होममेड केक बना रहे हैं। नो ओवन, नो बीटर। ये देखें, इजीली स्टेप होंगे और इंशाल्लाह हम केक तैयार करेंगे। तो ये देखें, इस बॉल के अंदर मैंने 2 एग डाल दिए हैं, अंडे डाल दिए। अब ये देख लें, ये 1 कप भर के ये मैंने इसमें शुगर ली है, ये इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने एग के साथ बीट करना है। एग के साथ बीट कर लेंगे। इसको चीनी को हमने मेल्ट करना है, यानी कि इसको चीनी को बिल्कुल इसके अंदर से हमने मेल्ट कर देना है और अच्छी तरह आपने बीट करना है। और इसी के साथ 1 कप के करीब ही इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। जीवीएस देखें, ये मैं इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा मैं बाद में ऐड करूँगी। अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छी तरह। बीट आपने अच्छी तरह करना है, सारी मेहनत ही इसमें इसकी बीटिंग की है। अगर आपके पास है, घर में अवेलेबल है बीटर, तो आप कर लें। वैसे ब्लेंडर में डाल के इसको कर लेती होती हूँ, लेकिन अब जब नहीं है अगर किसी के पास घर में, तो फिर वो क्या करें, तो वो इस तरह से स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से एग को इस तरह से बीट करें, चीनी डालकर और साथ में कुकिंग ऑयल डाल के अच्छी तरह से। ये देखें, मेहनत दरकार है, लेकिन हो जाएगा काम। अब ये भी डाल दूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, पूरा 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। ये देखें, अब मैंने ये अच्छी तरह देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, इस तरह से ही हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने बीट करना। मैंने काफ़ी मेरी मेहनत हो गई है इसके ऊपर, अच्छा खासा मेरे हाथ में पैन हो रहा है। अब इसमें ये थोड़ा सा ये देखिए मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क आपने ठंडा नहीं लेना, गर्म नहीं लेना, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो होता है ना मिल्क, आपने वो लेना। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, इसी तरह से इसको बीट करेंगे ताकि थोड़ा सा फ्लफी सा टेक्सचर हो जाए इसका। 1/2 कप इसमें मैंने मिल्क ऐड किया था। अब ये देख लें, 2 कप के करीब ये देख लें मैदा है, और ये देख लें ये तकरीबन 2 टीस्पून के करीब, जो चाय वाले छोटे चम्मच होते हैं ना टीस्पून, ये वो 2 टीस्पून हैं। ये मैंने ले लिए हैं बेकिंग पाउडर के। अब बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छी तरह हम मिक्स करके इसको हम छान लेंगे ताकि यकजान हो जाए, एक जैसा इसमें हर जगह पे पहुंच जाए बेकिंग पाउडर मैदे में। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ये देख लें, इस छन्नी के अंदर मैंने ये 2 कप मैदा ऐड कर दिया और ये 2 टीस्पून के करीब इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह हम छान लेंगे। 1-2 बार इसको छान लूँगी मैं ताकि यकजान हो जाए और हर जगह पे इसका पाउडर पहुँच जाए मैदे में। जीवीएस देखें, अब मैं इसमें ये मैदा ऐड कर दूंगी। 2-3 बार मैंने इसको छन्नी से छान लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करें और इसको बीट नहीं करना आपने। जिस तरह से हम एग को बीट कर रहे थे ना, आपने वो नहीं करना। बस हल्के हल्के ये देखें स्पून से आपने इसको मैदे को एग के अंदर मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग करनी है बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, बीट नहीं करना। थोड़ा थोड़ा सा करके मैदा ऐड करते जाएँ और इसकी मिक्सिंग करते जाएँ। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा करके आप मैदा इसमें ऐड करते जाएं और इसकी मिक्सिंग करते जाएं। नॉर्मल से स्टेप है, इसको फॉलो करते हुए आप घर में बना सकते हैं। तो चाहे कि बच्चों को आप बाहर से मंगवा के दें तो पता नहीं किस किस तरह से बने हुए होते हैं, सफाई का ख्याल किया होता है या नहीं किया होता। हमारी ये जो छोटी आम सी बेकरियाँ होती हैं शॉप्स के ऊपर, तो वो पता नहीं उनमें क्या होगा। तो ये आपको एक तो मुतमईन होंगे कि साफ़ सुथरे तरीके से सफाई का खास ख्याल रखा गया है। तो इस तरह से आपने ये घर में बना लेना है। ये भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं। हम एग को देखें पहले बीट कर रहे थे ना अच्छी तरह, तो अब आपने बीट नहीं करना है इसको, हल्के हल्के स्पून से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। इंशाल्लाह ये हमारा केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये भी इसमें ऐड कर दूंगी।
बिल्कुल हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से आपने ये काम करना है। और जब आपने एग शुगर कुकिंग ऑयल जब उसको बीट करना है ना, तो आपने फिर अपनी हैंड की पूरी ताकत लगानी है। अगर घर में बीटर है तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भाई जुगाड़ू भैया अगर बीटर नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, जुगाड़ तो हम कर ही सकते हैं ना। ये देख लें, इसकी थिकनेस देख लें, देखें इस तरह से इसकी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, देखें चेक करें। वाओ, थोड़ा सा इसमें मिल्क और ऐड करूँगी। अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा ये थिक है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करें। हल्के हल्के स्पून से इसकी मिक्सिंग करें। इस तरह से इसकी ना लुकिंग वाइज देखने में देखें, इस तरह से इसकी ये बैटर इस तरह से होगी, देखें। तो ये देखिए, अब इसे हम रखते हैं साइड पर। अब ये अगर आपके पास कोई पैन वगैरह हो या कोई इस तरह का बर्तन हो जिसमें ये इजीली आप बना सकें, तो कुकिंग ऑयल लगा लेना, इसके चारों तरफ कुकिंग ऑयल लगा लेना। इस तरह से देखें, हल्का हल्का सा इसको ग्रीस कर लेना है आपने। हल्का सा ये देखें फ्लोर इसके ऊपर डस्ट कर देना है, चारों तरफ। ये जो मैदा मैंने हल्का सा इसके ऊपर छिड़का है वो चारों तरफ पहुंच जाए। अब ये इसके अंदर में ये ऐड कर रही हूँ। बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लेंगे, बोल को, और सारा ये मैंने ये बैटर बनाया केक का ये इसमें डाल दूँगी। ये देखें, अब आपने इस तरह से करना है ताकि ये चारों तरफ पहुंच जाए। हल्का सा इसे इस तरह करना है ताकि इसके बबल वगैरह हैं वो निकल जाए और केक राइस होने में प्रॉब्लम ना हो। थोड़े से ये देखें ऊपर गार्निशिंग के लिए ये मैं ऐड कर दूँगी, थोड़े से बादाम पिस्ते हैं ये इसमें डाल दूँगी मैं। जी, अब ये आपको मैं ये दिखाऊं, ये एक बड़ा सा आपने बर्तन ले लेना है या पतीला ले लें जो आपके, तो वो आपने ले लेना है। और इस तरह से ये देखें स्टून है, ये पत्थर है, ये छोटे छोटे से ये गोल गोल से पत्थर हैं, तो ये आपने बिछा लेने हैं पूरे पतीले के अंदर। और तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसे चूल्हे के ऊपर रख देना ताकि ये हीटअप हो जाए। अब ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो गए, ये बहुत अच्छा काम करेगा और इसमें हमारा जो केक है वो बहुत अच्छा राइस होगा। अब मैं इसके अंदर रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बड़े एहतियात से आपने रखना है ताकि आपका हाथ भी ना जले क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ये। अब इसको ऊपर हम कवर लगा देंगे और तकरीबन ये देखें कितना टाइम लेता है, ये 25 मिनट 30 मिनट या फिर देखें कितना टाइम लगता है इसको कुक होने में। देखिए हल्का सा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा राइस हो रहा है। अब ये तकरीबन 10-15 मिनट और लगेंगे इसको। जी ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा कुक हो गया है तकरीबन। देखें कितना प्यारा कलर आया है। ये देखें मैं आपको इसमें ये नाइफ़ डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, इसका मतलब है हमारा कुक हो गया है। ये देखें नाइफ़ बिल्कुल साफ़ आई है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जीवीएस देखें, ये साइडों से आपने इस तरह से इसको नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से छुड़वा लेना। ये देखें, और थोड़ा सा ये ठंडा होने देना ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर जीवीएस देखें, ये मैंने इसके अंदर डिश के अंदर इस तरह से निकाल लिया। थोड़ा निकालते वक्त मुझसे ये टूट गया तो कोई मसला नहीं है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम में बहुत ज़्यादा है इसलिए मुझसे उठाया नहीं जा रहा। ये देखें, ये थोड़ा सा मुझसे निकालते वक्त टूट गया, लेकिन देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये केक रेडी हुआ है। अब मैं आपको नाइफ़ से कट करके दिखाती हूँ। गरम है, वैसे आप इसे ज़रा थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट ये हमारा केक बना है। ये देखें, ये देखें,
स्पंज देखें इसका आप, ये देखें कितना सॉफ्ट है, ये देखें, ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना ये मज़े का है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी। तो आप भी प्लीज़ इसे अपने घर में ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा, तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।